अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि आपकी शरीयान खून की नालियां या रगें जिनको आप कहते हैं खामोशी से बंद हो रही हैं और आपको खबर भी नहीं है। उम्र गुजरने के साथ साथ ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? ये वो छुपा हुआ खतरा है जो अचानक दिल का दौरा, फालिज और ब्लड प्रेशर का सबब बन सकता है, खास तौर पे 60 साल की उम्र के बाद। और सबसे हैरान कुन बात कि अक्सर लोग बुढ़ापे को इसकी एक वजह समझ के इसको नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी बढ़ती हुई उम्र में, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपकी रोज़मर्रा खुराक ही फैसला करती है कि आपकी शरीयानें, आपकी रगें साफ रहेंगी या आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जाएंगी। अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अचानक हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और खून की नालियों की बंदिश से बचना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको ऐसी ग़िज़ा बताऊंगा जो कुदरती तौर पे शरीयानों को साफ करने में मदद देती है, रगों को साफ कर देती है और नताइज आपके अंदाजे से भी बहुत जल्दी सामने आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं, आपकी शरीयानें, आपकी रगें सख्त होने लगती हैं। आपने घर के अंदर अगर कभी इस्तेमाल किया हो प्लास्टिक का पाइप, पानी लगाने के लिए पानी का पाइप जो आप यूज़ करते हैं, या गैस का पाइप, कुछ अरसे के बाद आप नोटिस करते हैं कि वो पाइप सख्त हो जाता है, उसमें पहले जैसी लचक नहीं रहती। अगर आप उसको पकड़ के मरोड़ें तो वो टूट जाता है। यही हाल होता है शरीयानों का, रगों का, जो बढ़ती हुई उम्र में सख्त हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल और प्लेक उनके अंदर जमा होने लगता है। आसान अल्फाज में समझ लें कि आपकी रगों के अंदर जो डायामीटर होता है, गुजरने का रास्ता, वो तंग होने लगता है, सोजिश बढ़ने लगती है। नतीजा क्या होता है कि आपके दिल को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आप अपनी रोजाना की सादा सी आदतों से अपनी रगों को, अपनी शरीयानों को महफूज रख सकते हैं। कुछ कुदरती ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो प्लेक को कम करती हैं, रगों को साफ करती हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाती हैं और दिल को मजबूत रखती हैं। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। सेहत से जुड़ी हुई सादा और साइंसी मालूमात आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। बढ़ती हुई उम्र में अक्सर लोग सेहत की वजह से परेशान होते हैं। अगर हमारी वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा पहुंच जाता है तो बहुत ही खुशी होती है हमें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तमाम मालूमात जो आपको प्रोवाइड करता हूं साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो चलिए आते हैं असल मौजू की तरफ। 8 हैरत अंगेज फूड, 8 हैरत अंगेज खाने की चीज़ें आपको बताऊंगा जो अपनी डेली की रूटीन में आप शामिल रखेंगे तो आपकी रगें साफ रहेंगी, दिल की सेहत बेहतर रहेगी। तो उनके अंदर पहली ग़िज़ा है जी ओट्स, जौ का इस्तेमाल। ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करता है। जौ का इस्तेमाल आप रोज़ाना नाश्ते के अंदर सुबह कर सकते हैं। जौ का दलिया बना के आप डेली बेसिस पे अपने नाश्ते में शामिल करें उसके अंदर, लेकिन चीनी शामिल नहीं करें। साथ में अगर आप चाहें तो कुछ नट्स डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं उसके अंदर, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। चंद दाने आप किशमिश के भिगो के रख दें, वो उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मशवरा आपके लिए ये है कि बाजार से आप जौ का दलिया खरीदेंगे महंगा पड़ेगा जब डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। जौ के मौसम के अंदर आप जौ खरीद लें, उनको कढ़ाई के अंदर डाल के आप रोस्ट कर लें, उसके बाद आप चक्की पे ले जाके उनको दलिया जौ का बनवा सकते हैं और आसानी से आप इस्तेमाल करें, सस्ता पड़ेगा। ना सिर्फ आपको ये तवानाई देगा बल्कि आपके दिल की सेहत को भी बेहतर करेगा। और जौ का दलिया, इसके अंदर चूंकि फाइबर होता है, ये आपकी आंतड़ियों की सेहत को ठीक करता है, साथ में कब्ज़ जिनको रहती है उनको भी फायदा देता है। अब जी नंबर 7 पे जो ग़िज़ा है, अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूं, वो है मछली का इस्तेमाल। चर्बी वाली मछली लेकिन ख़ास तौर पे यूज़ करें, जैसे कि सालमन है, मैकरेल है, सार्डीन है। ये जो चर्बी वाली मछली होती है, इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको फ़ायदा देती है, आपकी रगों को खोलती है, आपके दिल की सेहत को बेहतर करती है? वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये सोजिश को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं और खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं। अक्सर मेरे सीनियर दोस्त पूछते हैं कि बढ़ती उम्र में दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई बेस्ट
मल्टी विटामिन को सप्लीमेंट बता दें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट ले लें। अगर मछली नहीं खा सकते, एक कैप्सूल डेली बेसिस पे खाएं। आपके दिल की सेहत, आपके इवन के दिमाग की सेहत भी बेहतर होगी। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ओमेगा 3 वाली डाइट यानी कि मछली को अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। अब जी नंबर 6 पे जो ग़िज़ा है वो है लहसुन। ये सिर्फ खाने के अंदर जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक कुदरती दवा है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून की रवानी को बेहतर करता है। आप 2 से 3 क्लोव्स लहसुन के डेली बेसिस पे खा सकते हैं। इसको बढ़ा के 5 से 7 तक भी कर सकते हैं। जब भी खाएं छील के उसको, उसके बाद छुरी से काट के रूम टेम्परेचर पे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप उन्हें चबा के खा सकते हैं। और लहसुन के साथ साथ एक कच्चा लौंग आप खाने में शामिल करें तो वो भी खून को पतला करता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है, शरियानों को साफ करता है। एक लौंग ले लें जो गरम मसाले के अंदर होता है, मुंह में रख के आहिस्ता आहिस्ता चबाते रहें। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, वो लौंग का इस्तेमाल नहीं करें। 5वें नंबर पे जो ग़िज़ा है खून के शरियानों को बेहतर करने के लिए, खोलने के लिए रगों को, वो हैं बेरीज। ब्लू बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि स्ट्रॉबेरीज ही सिर्फ मिलती हैं, बाकी नहीं मिलती। जो मिलती हैं वही यूज़ कर लें सीज़न के अंदर। फिर आजकल अवेलेबल हैं, आपको बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर शहतूत जो होता है उसका जो फल है, ग्रीन शहतूत का फल, और इसी तरह जो ब्लैक फल होता है उसका काले रंग का, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और ये शरियानों को नुकसान से बचाते हैं, सोजिश को कम करते हैं, खून की नालियों को खोलते हैं। रोज़ाना थोड़ी मिकदार के अंदर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जी चौथे नंबर पे खास चीज़ आपको बताने लगा हूं जो खास तौर पे आपकी रगों की लचक को, इलास्टिसिटी को बेहतर करेगी। वो क्या है? वो है पिस्ता। पिस्ते से आपको सेहतमंद चिकनाई मिलती है, फाइबर मिलता है, विटामिन ई का खजाना है। आपकी रगों की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, एज के साथ साथ लचक उनके अंदर कम हो जाती है। उस लचक को बहाल करना है तो पिस्ता खाएं। रोजाना पिस्ते के चंद दाने आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो नमक लगा हुआ रोस्टेड पिस्ता होता है वो आपने नहीं खाना। ये पिस्ता आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शरियानों की सेहत को बेहतर करता है। अब जी तीसरे नंबर पे जो ग़िज़ा है जरा सुन लें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, खाने वाला जो जैतून का तेल होता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरियानों को नरम और लचकदार बनाता है। आप 1 चम्मच चाहे सलाद के ऊपर डाल लें, चाहे रोटी के ऊपर लगा के घी की जगह आप वो इस्तेमाल कर लें, तो रोज़ाना 1 चम्मच जैतून का तेल आपके दिल की सेहत को 4 चांद लगा देता है। दूसरे नंबर पे जो ग़िज़ा है यहाँ पे सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, पालक है, मेथी है, साग है, केल है, ब्रोकली है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये खून की रवानी को ना सिर्फ बेहतर बनाती हैं, शरियानों की सख्ती को कम करती हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाती हैं, साथ साथ आपकी गट हेल्थ को, अंतड़ियों की सेहत को भी बेहतर बनाती हैं। ये चीज़ें दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। जब सैलड बनाएं उसके अंदर सब्ज़ पत्ते वाली सब्जी लाजमी सलाद के अंदर डालें। अब आ जाते हैं जी नंबर 1 खुराक पे। पहले नंबर पे जो डाइट है वो है बादाम और अखरोट। ये ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं, विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, सेहतमंद चिकनाई का अच्छा सोर्स है, और ये सारी चीज़ें मिलकर ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, खून की रवानी को बेहतर करती हैं। रोज़ाना अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, खुद ही आप फ़र्क महसूस करने लगेंगे। आप 5 से 7 अदद बादाम और 2 अदद अखरोट का मगज़ रात को पानी में भिगो के रखें, सुबह बादाम का छिलका उतारें और इनको चबा के आप खा सकते हैं। अब ज़रा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं जी। अपनी रगों को खोलने के लिए, दिल की सेहत को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? जौ का दलिया, चर्बी वाली मछली, लहसुन, बेरीज, गिरीदार मेवे, जैतून का तेल, सब्ज़ सब्जियां, बादाम और अखरोट। लेकिन सिर्फ खुराक काफ़ी नहीं है। अगर आप वाकई अपनी शरियानों को, अपनी रगों को साफ रखना चाहते हैं तो रोज़ाना हल्की वॉक भी करें, पानी भी मुनासिब मिकदार में पिएं, अपने जिस्म को मुतहर्रक भी रखें, एक्सरसाइज भी करें। याद रखें कि सेहत की शुरुआत आज से होती है, कल से नहीं। छोटे छोटे कदम लेकिन मुस्तकिल, यही बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं।
वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।